तो यहाँ पर जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं डायमंड और ग्रेफाइट में, तो यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, वेयर एज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, अभी हमने पढ़ा है, स्लिपरी टू टच। डायमंड इज़ अ नॉन कंडक्टर, ये सबसे बड़ी बात जो हमने बात की थी आपसे कि डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का है, परफेक्ट इंसुलेटर होता है, वेयर एज ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर, वहीं ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर हाउएवर द सेम। अब यहाँ पर देखिए केवल फिजिकल प्रॉपर्टी, याद रखिएगा बेटा, एलोट्रॉप्स के केवल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। और आप देख सकते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बने हैं, दोनों का सिंबल हम सिर्फ सी लिखते हैं, तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन शो करेगा वो दोनों जगहों में सेम शो करेगा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट फॉर्म ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड बर्निंग इन ऑक्सीजन। देखिए जैसा कि एक एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन रिएक्शन बताया जा रहा है कि जब दोनों को गर्म किया जाता है, जब बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है दोनों में से। The difference in the physical properties of diamond and graphite arises because of the different arrangement of the carbon atom in them। इसका मतलब यह है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंस इस बेस पर है कि दोनों के एटम के अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, यानी दोनों में जो कार्बन एटम अरेंज हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज है। और बेटा आपको पता है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, रीअरेंजमेंट होता है रिएक्शन के दौरान कि अगर एटम की प्लेस एक दूसरे से चेंज हो गई या बदल गई, कोई नया प्लेस आ गया, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से डायमंड और ग्रेफाइट ऑल्दो दे आर मेड विद द सेम एलिमेंट बट दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑन द बिहाफ ऑफ दैट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम इन दैम। In order to the difference in the physical property of diamond and graphite is due to the difference in their structures। यानी अब जब उनका अरेंजमेंट ही डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, तो दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो डायमंड के बारे में हमने बात की थी लास्ट टर्न पर, और हम ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, आइए स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट, एक ग्रेफाइट क्रिस्टल जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ रखता है अपने अंदर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम और शीट, वो कार्बन एटम की लेयर रखता है। जैसा कि डायमंड में रिंग में था, ये लेयर वाइज रखता है, ऐसे फ्लैट लेयर होती हैं इसमें, और शीट चादर के फॉर्म में ऑफ कार्बन एटम की तरह। ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर, हर ग्रेफाइट की जो लेयर होती है उसमें हर कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू द 3 अदर कार्बन एटम। आपको पता है बेटा, मैंने शुरू बात की थी कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ग्रेफाइट में जो कह रहा है कि हर कार्बन एटम जो है वो ज्वाइन है 3 अदर कार्बन एटम से, यानी सिर्फ 3 तरफ से वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा, एक सिरा व एक एंड जो है वो उसका फ्री है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईच कार्बन एटम ऑफ अ ग्रेफाइट लेयर इज ज्वाइन टू द 3 अदर कार्बन बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये कंप्लीट लाइन, अगर कंप्लीट लाइन होती है, ठीक है बेटा, डार्क लाइन होती है, तो ये स्ट्रांगनेस को बताता है। अगर यहाँ कभी भी इस तरह से डॉटेड लाइन आप देखें तो ये वीक लाइन को बताता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डार्क लाइन जो है ये परफेक्ट स्ट्रांग बॉन्ड को बताता है। बाय स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग, वो फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। जो लेयर जिस सीट की मैं बात कर रहा था वो हेक्सागोनल रिंग है, मतलब उसमें 6 कार्बन का मेंबर है, वो 6 कार्बन का सेट है वो। द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम, यानी 1 लेयर, 2 लेयर, 3, 4 लेयर, और लेयर दोनों लेयर आपस में जुड़े नहीं होंगे तभी तो वो स्लिप करेगा। एक लेयर दूसरे लेयर पर अगर जुड़ी होगी तो स्लिप कहाँ करेगा? स्लिप करने के लिए एक लेयर दूसरे लेयर से फ्री होनी चाहिए। तो इसी तरह से ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी टू टच होता है, दोनों लेयर के बीच में गैप होता है। द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट आर क्वाइट फार अपार्ट, जो मैंने अभी बात की कि ग्रेफाइट के अंदर जो बहुत सारे जो लेयर है ना कार्बन एटम के, वो क्वाइट फार, मतलब थोड़ा दूर, अब इतना नहीं आपको दूर दूर बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन थोड़ा दूर, क्वाइट फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर होते हैं। सो दैट, इस वजह से नो, आगे क्या कह रहे हैं? नो
कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन देम। इस वजह से दोनों रिंग के बीच में, दोनों लेयर के बीच में, यहाँ देख सकते हैं बेटा एक लेयर, ये एग्जांपल दिखाया गया है, एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है। एक कार्बन देखिए 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है, ये इस तरह से एंड फ्री है। तो इस तरह से एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड आप नहीं देख रहे हैं, ये डॉटेड कोवेलेंट बॉन्ड आप देख रहे हैं। ये जो डॉटेड कोवेलेंट बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड को बताता है, और ये जो डार्क लाइन है ना बेटा ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड को बताता है। तो कह रहा है इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन देम, कोई नहीं स्ट्रॉन्ग है। द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक। अब देखिए बेटा 2 लेयर हैं, अब जब कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है तो ये वीक जो डॉटेड है बॉन्ड यही इसको रोका हुआ है। तो इस वीक फोर्स का पता लगाया था वॉन डर वाल ने, इसीलिए इस वीक कोवेलेंट बॉन्ड को, वो जो फोर्स, जो ये वीक बॉन्ड बना हुआ है जो एक दूसरे रिंग को अट्रैक्ट किया हुआ है, इसको वॉन डर वाल ने डिसाइड किया था, इसीलिए इसको वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अब यानी आपको याद रहेगा कि ग्रेफाइट की 2 लेयर आपस में किस फोर्स से अट्रैक्ट होती हैं, तो आप कहेंगे वीक। ये वीक वर्ड लगाना ज़रूरी है, वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी वॉन डर वाल ने कहा कि, वॉन डर वाल ने बताया कि वॉन डर वाल ने वीक फोर्स की बात की है जो 2 लेयरों के बीच में लगता है ग्रेफाइट में।